हर हर महादेव, जय श्री राधे। देखिए आज जो पेपर का कलर है दैट इज द चटक ग्रीन कलर। ओके, बुध का रंग है ये, और ये मैंने इसलिए लिया है ताकि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो। ये जो दूरियां है ना वो बात कर रहे हैं ना आप बात कर रहे हो, इसके लिए लिया है ताकि ये रीडिंग ही बन जाए पोर्टल आप दोनों के रियूनियन का। तो आज जो भी मैंने यहाँ पे कलर उठाया ये बहुत ही मैंने एक रीजन से उठाया है, ठीक है। चलिए, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, जैसे रात भर की क्या सोचेंगे चेक कर लेती हूँ। अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेना। कैंडल वैक्स ऑन पेपर मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। डीप रीडिंग करूंगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स की, और इस पूरे प्रोसेस में राधा रानी से प्रे भी करेंगे। तो जब मैं प्रे करूं तो आप भी मेरे साथ प्रे करना, और जब मैं आपसे फ्लेम पे फोकस करने के लिए बोलूं तो फोकस भी जरूर कर लेना। आप मीडियम हो मेरे लिए आपके पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने का, सो यू हैव टू बी देयर एंड ध्यान से रीडिंग को देखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना, और नेगेटिव नहीं होना यार, पॉजिटिव रहना है आपको थ्रू द रीडिंग। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। श्री राधा रानी श्री कृष्ण मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को हील कीजिए और आज की रीडिंग को ब्लेस कीजिए। सो बी इट, सो बी इट, सो बी इट। व्यूअर आप इस फ्लेम पे फोकस करें, अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करें। फोकस ऑन द फ्लेम। आई नीड योर अटेंशन हियर। इधर देखें, इधर उधर नहीं, इधर देखें। फ्लेम पे फोकस करें, लीजिए पार्टनर का नाम मन में 3 बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, तो जी सेजिटेरियस, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, वर्गो, लियो, लिब्रा, आज तो सभी राशियां हैं यहाँ पे, सभी कुछ दिखाई दे रहा है मेरे को। टॉरस, एरीज भी, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए मान सकते हो आप। ओके, कुछ एक दो राशियां नहीं इंक्लूड की होंगी मैंने, बाकी तो सभी दिखाई दे रही। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत ही ज्यादा क्लियरली कि आपका पार्टनर जो है ना दुखी है, दुखी, काफी अपसेट दिख रहा है आपका पार्टनर, बहुत लो ऑन एनर्जीज दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाई ऑन एंजाइटी, लो ऑन एनर्जी, ठीक है। रफ्तार बड़ी स्लो दिखाई दे रही है, स्लो डाउन हो गया आपका पर्सन, ठीक है। पछता टाइप से रहा है, बड़ा बड़ा बदलाव है इसके अंदर। ओके, इसको सडनली ये रियलाइज हो रहा है कि आप अच्छे खासे रिश्ते को इसकी बैंड बजा दी इसने। और आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को फेक लोगों से इसका पाला बहुत ज्यादा पड़ रहा है। देखो डेस्टिनी इसको सजा कैसे दे रही है। इसने अपनी लाइफ से एक जेन्युइन इंसान को नो कांटेक्ट में डाला, आपको परेशान किया, आपकी वैल्यू नहीं की, और कहीं ना कहीं डेस्टिनी अब इसको ऐसे लोगों से मिलवा रही है जो फेक हैं, एक नंबर के गद्दार हैं। इसके लिए इसको समझ में आ रहा है कि इसके आसपास जो लोग हैं वो जेन्युइन नहीं है, और इसको उन लोगों की तुलना में आप जेन्युइन लग रहे हो। इसको समझ आ रहा है कि आप क्या थे और वो क्या है। मतलब कि इस व्यक्ति को आपकी पहचान करने में, आपके प्यार पे विश्वास करने में, आपके प्यार की वैल्यू जानने में कहीं ना कहीं ठोकर और धक्के खाने पड़ रहा है। ओके, अब कुछ नहीं कर सकती, ये इसने खुद बीज बोया है और ये खुद ही इसको काट रहा है। ओके, कार्मिक साइकिल ऐसे ही चलती है, ठीक है। मैं आपको बता दूं व्यूअर, ये व्यक्ति बहुत 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 आपको मिस कर रहा है और बहुत आपके बारे में सोच रहा है। इतना सोच रहा है कि बहुत ही सरप्राइजिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आफ्टरनून से अब तक की जो एनर्जीज है उसमें बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, इस व्यक्ति पे, ये व्यक्ति भी दौड़ता गिड़गिड़ाता गिरता पड़ता आपके पास आएगा, लेकिन पूरी तरीके से विश्वास आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि मुझे ना इनकी एनर्जी आउट ऑफ डेस्पिरेशन, आउट ऑफ इमोशंस आपके जैसे दिखाई दे रही हैं। अभी इस व्यक्ति का जो निर्णय है ना वो कहने के टेम्पररी रहेगा। तो आप जब ये व्यक्ति आएगा तो उसको कुछ समय के लिए वॉच करना, एकदम इसके प्यार में फिर से गिर मत पड़ना, ठीक है। और मतलब यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि डोंट ट्रस्ट टू सून। ओके, ये गलती आप हर बार करते हो, पहली बार तो नहीं करी आपने, हर बार कर देते हो, इस बार मत करना। अब आप बोलोगे कि मैम तो क्या करूं, कि फिर बात ना करो, नहीं बात करो, लेकिन अपने आप को इमोशनली थोड़ा सा स्टेबल रखो। ओके, ये नहीं कि लुढ़क पुड़क हो गए आप, बिल्कुल मतलब ऐसे हो जाते हो जैसे किसी मोम पिघल रहा है ना, ऐसा पिघलना शुरू कर देते हो आप जब ये व्यक्ति आपके पास आता है, जब ये व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। आपने इसका मैसेज आपके इनबॉक्स में लैंड हुआ नहीं और आप लॉन्च हुए नहीं। ओके, मन आपका लॉन्च हुआ नहीं, लॉन्चिंग पैड पे आप पहुंच जाते हो। ओके, तो ऐसे धड़ाधड़ तड़ातड़ नहीं रिएक्ट करना है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको कॉशियस रहने के लिए डिवाइन गाइड कर रहे हैं। रीयूनियन होगा, पर्सन आएगा, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे ये भी दिखाई देता है कि देखो यार, यहाँ पे ना इस व्यक्ति की जो मेमोरी है ना काफी शार्प दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति पिछला कुछ भी होता हुआ वो भूलता नहीं है। एक तो ये व्यक्ति
आपके साथ छोटी छोटी जो उसने बातें की हैं, छोटी छोटी जो उसने आपके साथ खुशियां बांटी हैं, उन सबको याद कर रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात है, ये व्यक्ति ना तो अच्छी बातें भूलता है, ना ये व्यक्ति ग्रजेस को भूलता है। ये व्यक्ति कुछ नहीं भूलता। ओके, आपको ऐसा लगता है कि मूव ऑन कर गया, आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो क्या हो गया, ये तो छोटी मोटी बात थी, उसके बाद तो सब ठीक हो गया था। जी कुछ ठीक नहीं होता। ये व्यक्ति के दिमाग में हमेशा ग्रजेस थोड़े बहुत रह ही जाते हैं। इस व्यक्ति को बहुत जरूरत है उन ग्रजेस को साफ करने की। इस बात को रियलाइज कर भी रहा है, बिकॉज ये व्यक्ति इस बार ना आपके साथ फुल ऑन आना चाहता है। व्यक्ति वाकई में ट्रांसफॉर्म होकर आना चाहता है। इसकी मंशा तो है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन अभी शुरू नहीं हुआ है। मंशा आ गई है, इंटेंट भी आ गया है, आपके लिए यादें भी आ गई हैं, आपके लिए बेकरारी भी आ गई है। लेकिन अगर यूनिवर्स कह रहे हैं कि डोंट ट्रस्ट टू सून, नो डोंट ट्रस्ट टू सून। ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में पर्सनली मुझे अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है व्यूअर। आपके लिए कह रही हूँ मैं ये चीज। ठीक है, रिलेशनशिप तो भी साइड में रखते हैं। आपके लिए मुझे अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है, एक तो करियर में, एक आपके पैसों में। ठीक है, दूसरी बात है स्पिरिचुअल अबंडेंस भी आएगी। इसको क्लेम करना, अगर आप इन चीजों को अपनी लाइफ में चाहते हो तो। नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर चाहते हो तो क्लेम करना। आई क्लेम स्पिरिचुअल अबंडेंस, आई क्लेम प्रोस्पैरिटी, आई क्लेम करियर ग्रोथ, आई क्लेम प्रोग्रेस। जो चाहो लिखो, बट लिखना जरूर। ठीक है। कमिंग बैक टू रिलेशनशिप, देखो यार, आप दोनों इस रिलेशनशिप में अपनी इच्छा से आए हो, कोई जोर जबरदस्ती से तो आए नहीं हो। और आपका व्यक्ति भी कहीं ना कहीं आपके साथ इस रिश्ते में इन्वेस्टेड है। ओके, वो बेवकूफ है। देखो, मैं तो इस व्यक्ति को इंटेलिजेंट नहीं मानूंगी। इसलिए नहीं मानूंगी क्योंकि जो व्यक्ति अपने सबसे ज्यादा प्रेशियस असेट को, जो कि आप हो, इतनी बेकदरी के साथ उसको हैंडल करे। ओके, तो वो अक्लमंद इंसान तो नहीं हो सकता। आप तो संभाल के रखने वाली चीज थे इनकी लाइफ में, बट समवेयर दिस पर्सन हैज नॉट वैल्यूड यू। तो ये बेवकूफ हैं, चालाक बनते हैं, बहुत अपने आप को होशियार बनते हैं, बहुत अपने आप को स्ट्रांग दिखाते हैं, पर हैं बिल्कुल नहीं। ये व्यक्ति जो भी इस वक्त अपने सोशल मीडिया पे या अपने स्टेटस पे आपको बड़ा चौड़ा होकर दिखा रहा होगा कहीं ना कहीं कि भाई मैं तो बहुत खुश हूं, देखो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, सब एकदम झूठ है, फेक है, बकवास है। ओके, कहीं से कहीं तक भी ये व्यक्ति खुश तो नहीं है आपके बिना। ठीक है, देखो इस बात पे फ्लेम कितनी यू नो फियर्स हुई थी। ऑलराइट, सो आपका जो व्यक्ति है वो कांस्टेंट वॉर में है अपने साथ, खुद के साथ। पहले आपसे लड़ाई करता था, अब आप लड़ने के लिए नहीं, नो कांटेक्ट में, तो खुद से लगा पड़ा है, खुद से लड़ रहा है। ओके, विचार विमर्श कर रहा है खुद के साथ, बहुत सोच रहा है, बहुत मतलब सोच सोच के तो उसने ऐसा कर दिया है कि अपने जो दिमाग है ना उसका एकदम मतलब उसको एकदम एकदम बेकार कर दिया है उसने। सोच सोच के सारा दिन सोचता है ये। ओके, पैशन इस व्यक्ति का आपके लिए लौट के आ रहा है। देखो, पैशन पहले भी था लेकिन इसे छुपा के रखा था, ये बहुत एक्सप्रेसिव नहीं था। कहीं ना कहीं आप ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो जो लुका छुपी का खेल खेलता है, चुप रहता है, बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करता है, और बाद में जब आप उससे अकाउंटेबिलिटी मांगते हो तो आपको बोलता है मैंने ऐसा कब कहा था। तो जब रिकॉर्ड पे डालेगा ही नहीं बात, जब कुछ कहेगा ही नहीं, तो कितना आसान है ना कहना कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था। ओके, तो इस व्यक्ति को एक्सप्रेस करने में, अपनी सच्ची भावनाओं के साथ निकल के बाहर आने में जरा टाइम लगता है, और इसीलिए आप रीडिंग देख भी रहे हो, वरना तो ये व्यक्ति ही बता देता आपको, लेकिन ये बताता नहीं है, ये व्यक्ति छुपा के रखता है, सीक्रेटिव है। ओके, रीयूनियन का इंतजार इस व्यक्ति को भी है। ओके, पिछले 7 घंटे, 7 हफ्ते, 7 हफ्ते नहीं, 7 दिन, 7 घंटों से लेकर 7 दिन तक से ये व्यक्ति जरा आपके साथ रीयूनियन का इंतजार कर रहा है। ओके, चेंज भी आता दिखाई दे रहा है, बदलाव भी आता दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपका व्यक्ति अकेलेपन से बहुत जूझ रहा है, यानी कि इसके आसपास दोगले लोग हैं तो ये उनसे कनेक्ट करना नहीं चाहता, अकेलेपन में घिर गया है। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन पे आपको छोड़ के गया तो थर्ड पार्टी ने भी कहीं ना कहीं इसको इस वक्त इमोशनली बहुत ज्यादा अकेला छोड़ दिया है। वेरी वेरी अलोन दिस पर्सन इज, यानी कि इसने खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आने का, आप भी हाथ से गए और आप भी हाथ से चले गए, और अकेलापन इसके हाथ में लग रहा है। अगर आप कभी भी ये सोच रहे थे कि क्या इस व्यक्ति को कर्मा मिलेगा, यार मिल रहा है इस व्यक्ति को इस वक्त कर्मा, उसको और क्या कर्मा मिलना कहोगे आप। जो जो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको छोड़ के गया था, जो व्यक्ति कहीं ना कहीं ये चौड़ा हो गया था कि मुझे जरूरत नहीं है, आज वो व्यक्ति अकेला हो गया है। थर्ड पार्टी ने छोड़ दिया, अगर थर्ड पार्टी स्थिति थी, दोस्तों ने छोड़ दिया है, जो दोस्त मिल रहे हैं वो सही नहीं मिल रहे हैं, राइट कंपनी नहीं मिल रही है इस व्यक्ति को, और ये अकेला अकेला धक्के टाइप खा रहा है आपके बिना, धक्के खा रहा है लिटरली व्यक्ति। ओके, लिटरली धक्के खा रहा है ये इंसान। जो एनर्जी है ना, ये आज मैं अपना थंबनेल भी रखने वाली हूँ, क्योंकि धक्के खा रहा है ये आपके बिना दर दर की। ओके, इसको आने दो, ये आएगा। ओके, आने की तो इसकी मंशा है, इच्छा है,
लौट के आने की इच्छा मंशा भी है। और फिलहाल इसका जब भी आपके पास आएगा ना, सबसे पहले जो इसका मोटिव रहेगा आपके पास लौट के आने का, वो इसका मोटिव रहेगा कि जैसे तैसे ये आपको पटा के पहले रिलेशनशिप में लेके आए, ठीक है। और उसके बाद ये सोचेगा कि मुझे आगे क्या करना है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आते ही सारे हथियार मत डाल देना। यू हैव टू बी ऑन गार्ड, यू हैव टू बी एक्टिव, यू हैव टू थोड़ा सा संभल के इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब एकदम झूम के आएंगे आपके पास। ओके, बिकॉज अभी इस व्यक्ति की गरज दिखाई दे रही है, इसको अपने अकेलेपन से छुटकारा चाहिए। ओके, सो लालच है इसका आपके पास लौट के आने का, पर ये आएगा क्योंकि दर दर की ठोकरें खा रहा है। आएगा भी, फोन कॉल भी करेगा, इनबॉक्स पे बहुत जल्दी आपके मैसेज लैंड होगा इस व्यक्ति का। और यस, कर दिया इसको शनिदेव ने अकेला, कर दिया इसको डेस्टिनी ने अकेला। ओके, जिस भी भाग से आप रेजोनेट करो क्लेम जरूर कर लेना, ठीक है। जिस भी भाग से आप रेजोनेट करो क्लेम जरूर कर लेना। आपका व्यक्ति क्लियर केस है इस बात का कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। जिन जिन ने रीडिंग को एंड तक देखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।